विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महा हर हर महा हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। ऑनलाइन ये कथा आप और हम सभी अपने अपने घरों में रहकर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कथा के मध्य में विराजमान परम पूज्य 1008 श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी, जगत गुरु सतुआ बाबा जी, जिनका पवित्र सानिध्य पूर्व की एक दिव्य कथा जो काशी में हुई और काशी नगर में गंगा के तट पर कुंभ सा नजारा देखने को मिला। पूरे काशीवासी आज भी उस नजारे को देखने के लिए तरसते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी भी आए थे और जिनके शब्द थे कि ये काशी की भूमि समर्पण की भूमि है और उस समर्पण की भूमि में शिव के नाम का उच्चारण स्मरण जीवन का एक लक्ष्य है। अभी जैसे बाबा जी बता रहे थे कि संकट मोचन पर एक माता मिल गई और उन्होंने कहा कि संकट मोचन ने मेरी संग आप मिल गए, मतलब अब मुझे शिव पुराण कहाँ हो रही उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये तो शिव जी की कृपा है बाबा जी, आपका सहज भाव स्वभाव शिव की करुणा का एक आनंद है। कथा के मुख्य 9 जजमान जिनको हमने नवरत्न कहा है, श्री अमित मुदगल जी बेटा अम्बाला से हैं, जो बाबा जी ये हर कथाओं में यजमान बनते हैं और कहीं ना कहीं प्रयाग में भी यजमान थे और बाबा की कृपा से आज काशी में ऑनलाइन कथा के यजमान बनकर सबको लाभान्वित कर रहे हैं। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं, ये भी प्रत्येक कथा में यजमान पद ग्रहण करते हैं। इनकी मित्र मंडली ने ये कथा का आयोजन कर कृतार्थ करा, जो सभी शिव भक्त सावन के महीने में ये कथा सुन रहे हैं, बहुत बहुत सारे। श्री राजकुमार राठौर जी वकील साहब दिल्ली से हैं, जो प्रत्येक कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं और अभी इनकी पूरी मित्र मंडली के साथ कदम से कदम मिलाकर वकील साहब खड़े होकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से हैं, जो निरंतर ये व्यासपीठ कैसे सब जगह पर पहुंचे उसकी योजना बनाते रहते हैं। इस व्यासपीठ को कैसे कहाँ तक लेकर जाना है, किस जगह तक पहुंचाना है, उसकी योजना बनाते रहते हैं। एक बार उनके लिए भी साथी शामेश्वर और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से हैं, जो
आस्था चैनल के माध्यम से ही टीवी पर ही यजमान पद ग्रहण कर ऑनलाइन अपने घर से कथा सुन रहे हैं। हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि बाबा की कृपा से आप इस कथा के यजमान बने और जल्दी ही कुबेर भंडारी आपको ऑफलाइन कथा का भी यजमान बनाए। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है जो निरंतर कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं और सभी परिवार का बहुत आत्मीय प्रेम शिव जी के प्रति बना हुआ है। पूरी कथा को अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं और पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चंदन सोनी जी देवास से हैं जो भाव के साथ में, आनंद के साथ में शिव जी के पार्थिव पूजन के साथ में जुड़ते हुए अपने घर में रहकर परिवार इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करे हैं, उसके लिए साधुवाद। श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं जो पिछले बार भी बाबा की इसी नगरी में जो कथा हुई थी, बाबा जी जो आपका आयोजित किए थे उसमें यजमान पद ग्रहण करा था और आज भी बाबा की कृपा से वाराणसी की इस पवित्र धरा से हमें लग रहा है कि आप स्वयं विश्वनाथ जी की ओर से यजमान पद ग्रहण करे हैं, उसके लिए साथ। उषा अग्रवाल जी वाराणसी से हैं। पत्नी ने सवेरे पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण, संत साधु ब्राह्मण सब आए, भंडारा चालू हो गया। पति ने पूछा क्यों ये आज भंडारा इतना बड़ा किस लिए? कहा मैं रोज विश्वनाथ जी से कहती थी कि तुम्हारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए और आज रात्रि को स्वप्न में तुम्हारे मुख से हर हर महादेव निकल गया। सही में? हाँ। पति ने सुना, चक्कर खा के नीचे गिर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पति कहता है जिस शिव को इतने दिनों से दिल में बिठा कर रखा था आज वो बाहर निकल गया। आज वो बाहर, जिसको अपने भीतर छुपा कर रखा था, जिसको अपने दिल में बिठा कर रखा था, वो शिव आज बाहर निकल गया। इसलिए अब इस प्राण को रखने से कोई मतलब नहीं है और पति ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिव मंदिर में नहीं रहता, शिव शिवालय में नहीं है, शिव तुम्हारे दिल में, शिव तुम्हारे मन में। कितनी खोजबीज करते भी कल तो थोड़े थे, आज तुम कितनी खोजबीज करते ना जाने दूरबीन लेकर आए थे, क्या करा था कि तुम लोग खोजबीज करते यहाँ तक पहुंच गए। तुम किसको खोज रहे हो? शिव महापुराणों को। लोग शॉपिंग मॉल खोजते हैं, लोग पान की दुकान खोजते हैं, लोग बनारसी साड़ी की दुकान खोजते हैं, नाम लेकर पूछते भैया इसकी दुकान कहाँ मिलेगी, खोजते खोजते जाते हैं। पर धन्य है रे वाराणसी वालों जो तुम महादेव की कथा खोजते हो, तुम शिव की कथा। धन्यता है। हमको लगता है तुम सतुआ बाबा के एक सब पार्टी वाले हो। सब शिव की कथा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। अभी इससे बढ़कर प्यार क्या हो सकता है तुम्हारा? जरा विचार करिए कि तुम किसको खोजने निकले हो, किसको? और कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा
कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। बच्चे का जन्म हुआ, खुद की धर्म पत्नी खुद के सामने पृथ्वी में समा गई। जरा विचार करिएगा कि कितना दर्द मनुष्य के देह में होता है जिसको सहना पड़ता है। जाने दो, भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, कितना दर्द सहना पड़ा। कारागार में जन्म लेते हैं, रातों रात निकलकर यमुना के पार होकर अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर में आराम से 6-7 वर्ष की आयु तक निवास करते हैं और वहां से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में भी लोग नहीं छोड़ते तो द्वारका चले जाते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं तो द्वारका का निवास कर देते हैं। और द्वारका में भी सुख कहा था, आखिरी में वो द्वारका में रहने वाले भी सब पानी में डूब जाते हैं और भगवान के चरण में बाण लग जाता है और भगवान को लोग धाम चले जाते हैं। तो मानव का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, ये ऐसे थोड़ी ना मिल गया। और इस मानव देह में शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, यदि मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव शरीर में भगवान शंकर का कोई गुणगान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व के सारे कर्म कट रहे हैं और तुम्हारा जीवन आने वाला समय तुम्हारा श्रेष्ठ बनता है। बोल बम का नारा है, वो जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा ने अपने को कथा का एड्रेस भी बता दिया और अपन यहाँ बैठ भी गए और कथा सुनने का आनंद भी था। आप सबको मालूम है, एक बात बताया, एक कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण जो चलती है ना, ये तिजोरी का वो खजाना है जो बिना दिए रहती नहीं है। जितने बैठे हो, आज की तारीख लिखना, महीना डालना और कथा के बीच में जब आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से कहते हो मेरा दुख काटो, उस स्तुति का स्मरण करना। 3 महीने के बाद आप हमें पत्र लिखकर भेजना कि मैंने कथा के पंडाल में जो मांगा था मुझे बाबा ने दिया कि नहीं दिया। भाई बाबा जी बता रहे थे, सतुआ बाबा जी की गौशाला पे कम से कम 30-40 ऑटो पहुंच गए। कथा कहाँ हो रही है? बाबा जी ने ऑटो वालों से कहा कि यहाँ नहीं हो रही है, फिर भी वो खड़े हैं। कहने के महाराज निकलेंगे तो यहीं से, कभी तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे। अब उनको कौन समझाए कि ये कथा 80 की उम्र में हो रही है। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, ये उम्र निकलती जाती है। और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दी है ना तो आपको आना चाहिए। एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है।
क्यों लाखों लोग वहां कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, क्यों लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, लोग क्यों पहुंचते हैं। और निवेदन है कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ भी भर कर देखना। वो हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा, वो 2 लोटा जो तुम बांध कर मां सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा होगा। कोई साधारण नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो विजया ने माता पार्वती जी के साथ देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तो सब दुखी, सब। एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आए। तो यही इनकी कथा है, जहाँ पहले कथा करके गए उत्तर प्रदेश में, कहाँ बलिया, बलिया में दया शंकर जी कथा कराए थे, तो वहीं पर बलिया में कथा में मिलने के लिए आ गए। वो दया शंकर जी मिलना, वो पति पत्नी के साथ एक बच्चा आया था। अब देखो दुख दुख किसको कहते, बच्चा आया था। माता पिता से पूछा तुम ठीक हो, हमारी आदत है हम सबसे पूछते बढ़िया हो, हाँ बहुत बढ़िया। हमने बच्चे से भी पूछ लिया तुम बढ़िया हो, काय के बढ़िया। हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। बाबा जी बच्चा कह रहा है हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। हमने कहा मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, खूब कूटती है। और पापा ऐसे हमारे जो मम्मी भी नहीं बदल रहे। हमने उस बच्चे की बात सुनकर इतनी प्रसन्नता होकर हमने कहा बेटा तू भी दुखी है, तू भी दुखी। तो किसको नहीं, किसको, किसके अंदर कहाँ दुख नहीं है। Huge fit bottoms under just $499. These bottoms are from Flipkart Fashion and honestly the quality is really impressive. The fabric feels premium, comfortable and the perfect for everyday wear. You can create multiple style outfit these bottoms making them great addition to your wardrobe. Plus Flipkart offers easy return and cash on delivery for a hassle-free shopping experience. If you want the links for these trending bottoms, comment trend. सब दुखी है। पार्वती जी ने देखा कि सब कोई दुखी है। अब चिंता में पार्वती जी पड़ गए, चिंता। यही एक तरफ वरुणा है, एक तरफ हंसी है। यही हंसी नदी का तट था जहां मां पार्वती जी मौन होकर बैठ गई, मौन होकर एकदम चुप, मौन। ये दोनों जो नदियां है ना, वरुणा और हंसी, और जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये कोई साधारण नदियां नहीं है। जिनके बीच में मेरा महादेव आकर बैठा है। ये वरुणा और हंसी दोनों नदियों के मध्य में ये वाराणसी जो बसा हुआ है, ये दोनों नदियां कोई साधारण नहीं है। गंगा में जो बल है, मां गंगा की आराधना और साधना में जो बल है, वही वरुणा और हंसी में भी बल है। दोनों में बल। आप लोगों के स्मरण में होगा
महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते अमोद प्रमोद भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है, जम के बोलो, शुभ और लाभ, और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है, अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम, शिव जी के परपोतों का नाम है अमोद प्रमोद। दोनों अमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल अमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और असी का दोनों का प्रागट्यता मानी। ये कोई साधारण नहीं, अमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर माँ बैठ गई, और आपको मालूम होगा माँ पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहाँ पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर माँ पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई, और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको बताया। और हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि आसी नदी के तट पर माँ पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ रही कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब आसी नदी के तट पर बैठकर माँ पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे, तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ा। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं। अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया। बैठी चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर है माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी बिहार में, बिहार के भोजपुर में माँ अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता, अरण्या देवी, बिहार के भोजपुर, जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता देवी ने माता ने जो तप तो मिलेगा भोला कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी बीमारी संसार में आ गई, और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी, एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना है। हम पहुंचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे, और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के टीम को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, अब एक काम करो
इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसके धीमी आवाज में चलने काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है। तो व्यक्ति काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है। 100 रुपए अगर कमाना तो उसमें से 1 रुपया अपने दोनों हाथों से धर्म में लगाना, तो वो 99 रुपए तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो। बाबा जी अब तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुंचे, बंसल जी भी पहुंचे, अंबाला वाले भी पहुंचे, आप सब गए हो सीहोर। दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी है? माल की क्या कमी होगी? पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विठले सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में कपड़े धर कर वापिस आने की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम परिवार देखना चाहिए। जब खुद की तिजोरी है तो क्यों डरना? किस चीज के लिए डरना? किस चीज का विचार करना? और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दिया ना तो आपको आना चाहिए, एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है। क्यों लाखों लोग वहां कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, क्यों लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, लोग क्यों पहुंचते हैं। और निवेदन है, कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ भी भर कर देखना। वो हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा, और 2 लोटा जो तुम बांध कर मां सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कोई साधारण नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो विजया ने माता पार्वती जी के साथ देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तो सब दुखी, सब। एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आए। तो यही इनकी कथा है, जहाँ पहले कथा करके गए उत्तर प्रदेश में, कहाँ बलिया में दया शंकर जी कथा कराए थे, तो वहीं पर बलिया में कथा में मिलने के लिए आ गए। वो दया शंकर जी मिलना था, वो पति पत्नी के साथ एक बच्चा आया था। अब देखो दुख किसको कहते हैं, बच्चा आया था। माता पिता से पूछा तुम ठीक हो? हमारी आदत है हम सबसे पूछते बढ़िया हो? हाँ बहुत बढ़िया। हमने बच्चे से भी पूछ लिया तुम बढ़िया हो? काहे के बढ़िया? हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। बाबा जी बच्चा कह रहा है हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो।
हमने कहा मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, खूब कूटती है। और पापा ऐसे हमारे जो मम्मी भी नहीं बदल रहे। हमने उस बच्चे की बात सुनकर इतनी प्रसन्नता होकर हमने कहा बेटा तू भी दुखी है, तू भी दुखी। देखा कि सब कुछ दुखी है। अब चिंता में पार्वती जी पड़ गई। चिंता यही एक तरफ वरुणा है, एक तरफ हंसी है। यही हंसी नदी का तट था जहां मां पार्वती जी मौन होकर बैठ गई। तो इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 टेंट में इतने लगते हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे पूरे के पूरे छाता लगा लगा कर पूरे लोग बैठे। टेंट भरे होने के बाद लोग छाता लगा लगा के चारों तरफ ये और ये भक्ति, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं, ये खाली नहीं। जो जैसी वो खाली उसे लौटाया लुटा दिया भंडार काशी वाले, दिया भंडार काशी वाले, उड़ा दिया भंडार काशी वाले, दिया माल काशी वाले, उड़ा दिया भंडार काशी वाले। अब कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो नहीं कर कुछ तो कृपा करेगा वो, कुछ तो करुणा करेगा वो आपका। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से एक प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंचा? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए, और वहाँ थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं। चंचुला, हे चंचुला, क्यों फोन में करवा चालू कर दो। चंचुला
मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तो कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक को कैसे पहुंचे? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक को पहुंची कैसे? क्या करा? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरी जीवन का बहुत। तो कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पांव का, एक इस। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ है। दुख तो आए, तकलीफ तो आए, कष्ट तो आए, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटा, उसको आपको खुद को मिटाना, स्वयं अपने को, खुद को, वो दुख को समाप्त करना, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहां रुके हैं भिलाई में, तो वहां कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दी है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिया। हमने कहा देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो ये है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में करना। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता। हमारे अपने कर्म को हम स्वयं। इसलिए आपको कल भी कहा कि मत बुरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करे नादानी, हरि ओ अज्ञानी मत करे नादानी। मेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। देवी कहती है कि मैं बड़ी खुशी हूँ। पार्वती जी बोल रही है कि दुख तो मेरे को मालूम है, तेरी जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहाँ कैसे पहुंच गई? तू यहाँ पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते, लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं, दिले कम कर। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग
मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते, तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे? क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु, मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो, मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन है। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता है। आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी। तो जितनी भी मेरी जीजियां मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला व्रत गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी, मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपनी है। कौन? अच्छा, ठीक है। भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया। दुर्दशा में व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देव स्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गए। आखिर में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था। और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया और गिरते ही मेरे पति के प्राण वो प्रेत योनि में चला। उसी स्थान के कोने में वो बैठा फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई बाबा, साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे? तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा, जो व्रत संत ने बताया था वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल थी, ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी और जी चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी। पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा, अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापिस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई,
भूख लगी है, भोजन, मुझे भूख लग रही है, भोजन, मैं भूखा हूं, भोजन। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांका, तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदु फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला, मैं तेरा पति बिंदुगत प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है, मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है। केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, और कुछ पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है। मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं? मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं? कैसे? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था, रो रही थी चंचुला, आंख में से जल समझ नहीं पा रही हमें क्या क्रोध की चल खूब रो रही। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चलूं। पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी, सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी सहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसी चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी बुलाता है, तभी बाबा मंदिर बुलाता है, तभी बाबा शिव पुराण में बुलाता है। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा होगा तो बाबा ने कथा में बुलाया, तो बाबा ने कथा में आपको बिठाया, तो बाबा आपको कथा सुनवा रहा है, तो बाबा आपको मंदिर तक पहुंचा, तो बाबा की। और हम तो बोलबम समिति को भी साधुता दे। दया सिंह जी, आपका भी कोई संबंध हमारे शिव जी से पुराना रहा होगा, ये पक्का है, नहीं तो इतनी बड़ी कथा के दिव्य आयोजन कराना कठिन होता है। तीसरा वर्ष ना, तीसरा है, तीसरा वर्ष चल। लोग एक बार कथा करा लेते हैं, दया सिंह जी, या उनकी समिति एक बार कथा करा लेती है तो 25 बार सोचना पड़ता है कि अगले साल कराऊं ना कराऊं। क्यों? ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, और हमने सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आपके बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर और पत्रकार बंधु, और यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ के पत्रकार, यहाँ की मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सबकी सब खूब यहाँ का पूरे भिलाई का खूब वर्णन कर रही है। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के सोशल मीडिया वालों को, सबको हाथ जोड़कर साधुता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आप भिलाई की इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर। हमने एक आशीष बता रहे थे, सोशल मीडिया पर देखा था कि सुबह 9 बजे भोजन चालू हो जाता है, 9-10 बजे, और वो भोजन के बीच में बस कथा के समय थोड़ा सा बंद होता है, फिर वापस भोजन चालू होता है। अब इतने लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, इतने लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, एक पंडाल में लोग बिठाते हैं और 25 बार अकड़ में बैठते हैं। और धन्यता है आपकी कि कल भी आप नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी आप जमीन पर भी बैठकर, नीचे ही बैठकर कथा सुन रहे हैं।
बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल कमरिया बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल कमरिया बोल बम, हर हर महादेव।